हेलो एवरीवन, मैं अजय ओझा आप सभी का एक बार फिर से अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, मैं आज आपके लिए आईसीआर और नीट के प्रीवियस ईयर के थर्मोडायनेमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। ठीक है, तो चलिए नजर डालते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन बड़े से घबराना मत, सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है ना, बने रहिए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ x2 y2 एंड xy ऑफ इन द रेशियो ऑफ 0.51। ठीक है, आपको x2 y2 और xy की क्या दे रखी है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है, और उसका रेशियो दे रखा है कि x2 का रेशियो 1 और y2 का 0.5 और xy का कितना हो गया? 1। ठीक है, डेल्टा H फॉर द फॉर्मेशन ऑफ xy इज -200 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, तो फॉर्मेशन दे रखा है आपको किसका? xy, और इसकी एंथैल्पी कितनी दे रखी है इसने? -200 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ x2 विल बी, कहने का मतलब xy की इसने क्या दे रखी है आपको? एंथैल्पी दे रखी है फॉर्मेशन की, और आपसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछ रहा है किसकी? x2 की। ठीक है, तो देखो इसको कैसे निकाल लें कि हम इनको सब को रिलेटिव क्या मान लेते हैं? x। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 0.5x, और ये क्या हो जाएगा? x। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ x2 y2 एंड xy क्या हो जाएगी? x, इसकी हो जाएगी 0.5x, और इसकी क्या हो जाएगी? x। ठीक है, यहां से। और फॉर्मेशन दे रखा है xy का, तो xy का फॉर्मेशन कर लेते हैं। xy का फॉर्मेशन कैसे होगा? x2 प्लस y2 इक्वल टू क्या बनेगा? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे किसके? xy के। ठीक है, अब आपको याद होना चाहिए कि यहां पर कोई भी जो एंथैल्पी चेंज आता है वो केवल और केवल कितने मोल के लिए आता है? 1 मोल के लिए। लेकिन यहां हमने कितने मोल बना दिए xy के? 2, तो हम इसका भी, इस वैल्यू का भी गुणा किससे कर देंगे? 2 से। ठीक है ना, तो -200 की जगह क्या हो जाएगा? -400। ठीक है, तो देखो डेल्टा H बराबर क्या होगा? रिएक्टेंट की एंथैल्पी माइनस प्रोडक्ट की। एक बात और याद रखें, यहां पे आपको जो पूछ रहा है उससे मतलब नहीं है, आपको जो वैल्यू दे रखी है आप उसका फॉर्मूला लगाओगे। वैल्यू आपको किसकी दे रखी है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो या एंथैल्पी ऑफ कंबशन हो, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगता है? रिएक्टेंट की एंथैल्पी माइनस प्रोडक्ट की एंथैल्पी। इनके अलावा आपको कोई भी एंथैल्पी दे रखी हो तो उसका फॉर्मूला आप लगाओगे प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी। याद रखना इसको। ठीक है, तो एंथैल्पी हमको दे रखी है 200, हमने 2 मोल के लिए ले रखी है, तो हम क्या लिख देंगे? 400। रिएक्टेंट की कितनी है भाई? x2 की कितनी है? x, और यहां पर y2 भी क्या है? रिएक्टेंट। तो x और y की हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखो रिएक्टेंट की कितनी होगी? x प्लस 0.5x। ठीक है, माइनस प्रोडक्ट की कितनी है? प्रोडक्ट की कितनी है? x, और 2 मोल के लिए क्या हो जाएगा? 2x, तो माइनस हो जाएगा यहां पर 2x। ठीक है, 2x। अब x और 0.5 कितने हो जाएंगे? 1.5x माइनस क्या? 2x, तो यहां से कितना बचेगा? 0.5x, वो भी किसके? माइनस के। और यहां क्या है? 400, तो माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो x बराबर क्या आ गया? 400 बटा 0.5, 1 0 ऊपर, 5 8 40, तो आंसर कितना आ गया? x बराबर 800 किलो जूल मोल इनवर्स। तो ऑप्शन सही कौन सा हो गया आपका? सी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो। फॉर अ गिवन रिएक्शन, किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा H दे रखा है आपको कितना? 35.5। डेल्टा S आपको दे रखा है कितना? 83.6। ठीक है, और रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट, पूछ रहा है किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू ये रही, डेल्टा S की वैल्यू ये रही, तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी? ठीक है, और टेम्परेचर की वैल्यू आपको दे रखी है, और क्या लिख रखा है? अज्यूम दैट डेल्टा S एंड डेल्टा S डू नॉट वेरी विद द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के साथ इंटरचेंज नहीं होते। कौन कौन से? एंथैल्पी और एंट्रोपी। ठीक है, तो यहां देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहले सबसे पहले आपको वैल्यू इक्वल करनी है। ठीक है ना, एक जगह तो देखो आपको क्या दे रखा है? किलो जूल, और एक जगह क्या दे रखा है? जूल। तो हम इसको किस में कर लेंगे? जूल में, यानी इसका 1000 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखो रिलेशन हमको पता है, डेल्टा जी बराबर क्या होता है? डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी बराबर क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब 0 से कम, तो यहां हम रख देते हैं 0 से कम। ठीक है, तो मैं टी डेल S को उधर ले जाऊंगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में। अरे हो जाएगा ना, उधर जाएगा तो प्लस में, तो टी डेल S। अब डेल S को नीचे ले आता हूं तो क्या हो जाएगा? डेल्टा टी बटे डेल्टा H बटे डेल्टा S इज लेस देन टी। डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी? किलो जूल में है, तो 1000 से गुणा करके इसको किस में चेंज कर लेंगे? जूल में। तो इसको करते हैं, चलो कितना हो गया?
35.5 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा एस की वैल्यू कितनी दे रखी है 83.6 और जब इसको आप करोगे तो 424.6 आएगा और ये लगभग किसके है 425 से, यानी टेम्परेचर कम, टेम्परेचर आपका 425 केल्विन से कैसा होना चाहिए ज्यादा, ठीक है, तब ये प्रोसेस कैसा होगा स्पॉन्टेनियस। तो ऑप्शन कौन सा सही आएगा नंबर 1। आप इसका स्क्रीनशॉट लो फिर हम तीसरे क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ए गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड इन अ वेल इंसुलेटेड कंटेनर। इंसुलेटेड का मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया, Q बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है, ना ही हीट आएगी और ना ही अंदर से हीट बाहर जाएगी। अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, जब भी कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर आ जाए तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे W = P - P del V, क्योंकि जब भी कांस्टेंट प्रेशर होता है तो प्रोसेस कैसा होता है इरिवर्सिबल, तो फॉर्मूला आपका ये लगेगा, ठीक है, ऑफ 2.5 atm, यानी प्रेशर की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 2.5 लीटर टू अ फाइनल वॉल्यूम ऑफ 4.50 लीटर, यानी गैस एक्सपेंड कर रही है 2.5 लीटर से कहां तक 4.5 लीटर तक, ठीक है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू ऑफ द गैस इन जूल विल बी, यानी वैल्यू आपसे पूछी है इंटरनल एनर्जी की किसमें जूल में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम वर्क निकालेंगे और वर्क निकालने के बाद आपको पता है फॉर्मूला इंटरनल एनर्जी का क्या होता है डेल्टा यू बराबर Q + W, तो Q बराबर तो यहां 0 है, अरे Q बराबर यहां पर क्या है 0, यानी जो डेल्टा यू की वैल्यू आएगी वही किसकी आएगी W की, यानी इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगी वर्क के बराबर, तो हम वर्क निकाल लेते हैं, जो वर्क आएगा वही किसके बराबर आएगा इंटरनल एनर्जी के, ठीक है। तो चलो वर्क निकालते हैं। W = प्रेशर कितना दे रखा है 2.5 atm, डेल्टा V बराबर क्या होगा V2 - V1, V2 कितना दे रखा है फाइनल वॉल्यूम कितना दे रखा है 4.5, डायरेक्ट लिख दें, चलो एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, 4.5 माइनस V1 इनिशियल कितना दे रखा है 2.5, तो 4.5 में से 2.5 जाएंगे कितने बचेंगे 2 लीटर बच जाएगा ना भाई, ठीक है। तो 2 का इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा -5 atm लीटर, ठीक है। और एटीएम लीटर में तो हमको आंसर पूछा नहीं है, हमको किस में पूछा है जूल में, तो एटीएम लीटर को जब चेंज करते हैं जूल में तो क्या लिखते हैं 101.3 जूल, लेकिन याद रखना जब बार लीटर को चेंज करेंगे तो केवल और केवल क्या आएगा 100 जूल, ठीक है। एटीएम लीटर में 101.3 और बार लीटर हो तो 100 जूल, तो इसको चेंज कर देते हैं जूल में, -5 × 101.3 जूल में आ जाएगा अब ये, तो कितना हो जाएगा -505.3 जूल, 505 ही दे रखा है आपको ऑप्शन में, है ना, तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा डी, ठीक है, ऑलमोस्ट -505 जूल, तो ऑप्शन सही है हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखो, इफ combustion enthalpy of carbon and carbon monoxide is -390 and -278 kilojoule respectively, then the enthalpy formation of carbon monoxide, आपको दे क्या रखा है उसने enthalpy of combustion दे रखी है, ठीक है ना, enthalpy of combustion दे रखा है, पूछ क्या रहा है enthalpy of formation। मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, आपको जो पूछ रहा है उससे मतलब नहीं है, आपको मतलब है वैल्यूज किसकी दे रखी है, तो वैल्यूज उसने दे रखी है enthalpy of combustion, जिसकी वैल्यू दे रखी है आप उसी का फॉर्मूला लगाओगे, और जब भी बॉन्ड एनर्जी हो या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो या एंथैल्पी ऑफ कंबशन हो, फॉर्मूला क्या लगेगा रिएक्टेंट की एंथैल्पी माइनस प्रोडक्ट की एंथैल्पी, ठीक है। तो रिएक्टेंट की एंथैल्पी को हमको देखने के लिए सबसे पहले इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, किसके लिए इक्वेशन लिखनी है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनेगा भाई, कार्बन का एक एटम और O2 का हाफ मॉलिक्यूल दोनों मिलकर क्या बनाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। हम सारी बातें किसके लिए करते हैं एक मोल के लिए, ठीक है। तो यहां पर रिएक्टेंट कौन है कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो हमको कार्बन की दे रखी है, तो कार्बन की कितनी दे रखी है आपको, कार्बन की दे रखी है आपको कितनी -390 किलो जूल, ठीक है ना। O2 की N2 की F2 की Br2 की इन सब की एंथैल्पी कितनी होती है 0, ठीक है, माइनस और प्रोडक्ट की कितनी दे रखी है, प्रोडक्ट कौन है कार्बन मोनोऑक्साइड, प्रोडक्ट की कितनी दे रखी है आपको -278 किलो जूल, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -+278
तो कितना आएगा -112 किलो जूल। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका? सी। ठीक है, अगला देखो, हेस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ। हेस लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? हीट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल अप्लाई है, हीट ऑफ फॉर्मेशन इसके लिए भी एप्लीकेबल है, हीट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इसके लिए भी, यानी ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा क्या है इनकरेक्ट, कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखो, रिएक्शन की एंथैल्पी दे रखी है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अभी अभी मैंने आपको बताया, फिर याद रख लो किसके लिए बता रहा हूं, चाहे बॉन्ड एनर्जी हो, चाहे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो, चाहे आपको क्या हो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, इसके लिए हमेशा फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो देखो यहां रिएक्टेंट की एंथैल्पी दे रखी है, प्रोडक्ट की दे रखी है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। नीचे वाला देखो, और बाकी सबके लिए क्या लगाओगे? बाकी सबके लिए प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी। ठीक है ना। अगला देखो, हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, और हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए क्या दे रखा है? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। गलत बात हो गई भाई, हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए क्या आएगा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी कौन सा है? गलत। ठीक है, सी ऑप्शन भी सही है, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनसीईआरटी पढ़ रखा है ये हमने 11th क्लास में। अगला डेल्टा एच बराबर सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का मतलब बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट गैस में जाना, तो उसके लिए डेल्टा एच फ्यूजन, फ्यूजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? गलन, प्लस डेल्टा एच वेपराइजेशन। भाई अब कोई चीज डायरेक्ट किस में जा रही है? गैसियस स्टेट में जा रही है, तो सॉलिड से जब लिक्विड में आती है तो उसके लिए क्या आती है? फ्यूजन, फ्यूजन एंथैल्पी, और लिक्विड से जब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होती है तो वो क्या होती है? वेपराइजेशन। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन किसके बराबर होगा? सब्लिमेशन के बराबर होगा। ठीक है, अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी नेगेटिव टू अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए अभी अभी आपको बताया था डेल्टा जी क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब 0 से कम। ठीक है, तो यहां डेल्टा जी के लिए हम बता सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पर क्या होती है? वैल्यू नेगेटिव। और डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। तो इन्होंने देखो डेल्टा जी तो दे नहीं रखा, उसकी जगह उसकी वैल्यू दे दी डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। तो ये किसकी वैल्यू है? डेल्टा जी की, गिब्स फ्री एनर्जी की। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। ठीक है, क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग टू रिएक्शंस आर नोन। दो रिएक्शन के लिए आपको एंथैल्पी की वैल्यू दे रखी है। पहली रिएक्शन ये रही जिसके लिए एंथैल्पी की वैल्यू, सेकंड रिएक्शन ये रही जिसके लिए एंथैल्पी की वैल्यू ये रही। ठीक है ना। बड़ा क्वेश्चन देखिए, घबराना मत, बड़े क्वेश्चन अधिकतर इजी होते हैं। ठीक है ना। देखो, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। दो रिएक्शन आपको दे रखी हैं और तीसरी रिएक्शन के लिए आपसे एंथैल्पी चेंज की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो आपको करना क्या है? इन दोनों इक्वेशन में आप चाहे जोड़, बाकी, गुणा, भाग कुछ भी करो, इन दोनों इक्वेशन से आपको कौन सी इक्वेशन लेके आनी है? जो इक्वेशन उसने दे रखी है कि इस इक्वेशन के लिए आप वैल्यू निकालो। ठीक है, अगर आप ऐसा कर लेते हो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे आसान तरीका, Fe2O3 रिएक्टेंट साइड है, Fe2O3 रिएक्टेंट साइड है, तो इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसके भी 1 मोल दे रखे हैं, इसमें भी 1 मोल दे रखा है, यानी फर्स्ट इक्वेशन तो हमको एज इट इज रखनी है। ठीक है, प्रोडक्ट की साइड चलते हैं, क्या दे रखा है? 2FeO। ठीक है, आयरन का ऑक्साइड दे रखा है। अब यहां पर देखो, यहां तो हमें चाहिए कहां? प्रोडक्ट की साइड। यहां कहां दे रखा है? सेकंड इक्वेशन में रिएक्टेंट की साइड। और यहां पर इसके 2 मोल दे रखे हैं, इसमें कितने मोल दे रखे हैं? 1 मोल। तो सबसे पहले मुझे ये कहां चाहिए? प्रोडक्ट की साइड, यानी इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्स करने के लिए मैं इसमें किसका मल्टीप्लाई करूंगा? माइनस का। माइनस का गुणा करूंगा तो ये किससे हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी इक्वेशन। ठीक है, और मुझे यहां पर इसके कितने मोल चाहिए? 2 मोल चाहिए। तो यहां 1 मोल दे रखा है, 2 मोल लेने के लिए मैं इसका गुणा किससे कर दूंगा? -2 से। तो मुझे ये फाइनल जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो हमको मिल जाएगी। देखो मैं आपको बताता हूं एक बार करके, ये इक्वेशन तो एज इट इज है, Fe2O3 प्लस 3CO और क्या दे रखा है? 2Fe प्लस 3CO2। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में हमने रिवर्स भी कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो देखो रिवर्स कर दिया हमने, ये 2Fe हो जाएगा, 2CO2 हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? 2FeO प्लस यहां पे 2 क्या हो जाएंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब देखो जो फाइनल जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो ही आपको मिल जाएगी, ये वाली। ठीक है, देखो 2Fe से 2Fe कट गए। ठीक है ना, 3 कार्बन मोनोऑक्साइड से 2 गए, तो यहां पर कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा भाई। 3 है, यहां 2 है, तो 1 बच गया यहां कार्बन मोनोऑक्साइड। 2 CO2 और यहां कितने? 3 CO2, तो यहां 1 CO2 बच जाएगा।
ठीक है। और क्या बचा यहां पर Fe2O3 और यहां पर क्या बचा 2FeO। तो देखो यही इक्वेशन मिल गई क्या, Fe2O3 CO और इधर क्या मिला 2FeO प्लस CO2। ठीक है, तो जैसा हमने बताया था आपको कि इसमें जोड़ बाकी गुणा भाग आप कुछ भी करके जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो आप ले आओ तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो अब आपने जो भी वैल्यूज में गुणा भाग किया है उसको आप कैलकुलेशन कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखो ये तो ऐसे ही एज इट इज रखी हमने। तो डेल्टा एच बराबर क्या था, इक्वेशन फर्स्ट में हमने -2 का गुणा किया किसके साथ, इक्वेशन 2 के साथ। तो इक्वेशन फर्स्ट तो ऐसे एज इट इज है -26.8 -2 इंटू इक्वेशन 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है -16.5 किलो जूल। तो माइनस का इससे गुणा करोगे तो वैल्यू आएगी माइनस में, माइनस माइनस किस में हो जाएगा प्लस में, और प्लस में से जब आप इसकी वैल्यू को घटाओगे, माइनस में से इस प्लस वाली वैल्यू को जब आप घटाओगे जोड़ बाकी गुणा भाग करके, तो आपका आंसर कितना आएगा +6.2 किलो जूल। तो ऑप्शन हमारा सही हो गया कौन सा, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए वैल्यू पूछ रहा है कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम के लिए हमको पता है डेल्टा जी बराबर क्या होता है 0। इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा जी बराबर क्या होगा 0। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, डेल्टा जी बराबर क्या होता है डेल्टा जी नॉट माइनस प्लस RT/ln के। ये वैल्यू तो क्या हो गई आपके लिए 0 हो गई ना भाई। तो यहां पर डेल्टा जी नॉट प्लस RT/ln के, तो डेल्टा जी नॉट माइनस RT/ln के इधर हो जाएगा, इधर आएगा तो, और ln के को जब चेंज करते हैं तो क्या आ जाता है 2.303 RT log के। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट बराबर -2.303 RT log के। तो ऑप्शन कौन सा है, ये सी। देखो काफी सिमिलर से ऑप्शन है, आपको देखने में आसान लगता है, लेकिन एक बार जब कंफ्यूजन माइंड में आ जाता है तो इनको फाइंड आउट करने में गलती हमसे हो ही जाती है। तो इस वजह से सरल क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, सरल क्वेश्चन जब गलत होता है तो बहुत दुख होता है। आगे चलते हैं, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई फॉर अ कंबशन ऑफ प्रोपेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर वुड बी। ठीक है ना, आपसे क्या पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है किसकी, डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई की। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला आपको पता ही है कौन सा फॉर्मूला लगेगा डेल्टा एच का। डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NG/RT। और आपको पता है इंटरनल एनर्जी को हम डेल्टा यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डेल्टा ई से भी कर सकते हैं। इसने डेल्टा ई दे रखा है तो हम डेल्टा ई से कर देते हैं। ठीक है ना, तो डेल्टा ई इधर जाएगा तो क्या होगा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा NG/RT, यही होगा। अब इसी की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। कुल मिला के हमको क्या निकालना है, डेल्टा NG निकालना है, RT तो सब में दे ही रखा है। ठीक है, डेल्टा NG कैसे निकलेगा, प्रोपेन का क्या करा दो कंबशन। प्रोपेन क्या होता है C3H8, कंबशन का मतलब जलाना, जलाओगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल आएंगे यहाँ काम में 5। कैसे आएंगे मैं बता देता हूं, जितने कार्बन है उतने तो CO2 निकाल दो और उससे एक जोड़ के H2O निकाल दो। कार्बन कितने हैं 3, तो 3 तो CO2 निकल गए, और एक जोड़ दो 3 CO2 निकले तो 4 क्या निकल जाएंगे H2O। H2O किस में निकलता है, हमेशा याद रखना लिक्विड स्टेट में निकलता है। यहाँ पर CO2 किस में होता है, गैसियस में। ऑक्सीजन गैस और प्रोपेन भी किस कंडीशन में होगी, गैसियस में। ठीक है, तो पता चल गया। वैसे भी बैलेंस कर सकते हो, 8 हाइड्रोजन, यहां भी 8 हाइड्रोजन, यहां 5 दूना 10 ऑक्सीजन, 3 दूना 6, 6 और 4 10, यहां भी 10 ऑक्सीजन, यहां भी 10 ऑक्सीजन, बैलेंस इक्वेशन है। डेल्टा NG का मतलब क्या है, गैसियस के मोल, गैसियस के मोल। और डेल्टा NG कैसे निकालते हैं हम, प्रोडक्ट के गैसियस मोल माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल। अब ये लिक्विड है, इसको काउंट नहीं करोगे आप, सिर्फ गैस के देखने हैं। गैस में प्रोडक्ट के कितने मोल है 3, ठीक है, माइनस रिएक्टेंट में गैस के मोल कितने हैं, 1 मोल तो ये रहा प्रोपेन का और 5 मोल इसके रहे, तो 1 मोल इसके 5 मोल इसके, टोटल कितने मोल हो गए रिएक्टेंट के 6, तो 3 माइनस 6, तो डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आई -3, तो यहां -3 रख दो डेल्टा एन जी की जगह, -3 और RT। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। ठीक है, तो यहां आपके ICR और नीट के लिए मैंने प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स करो, रिवर्स करके देखो। ठीक है, मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।